स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं इस वीडियो के रिगार्डिंग। डिस्क्लेमर कि यह जो वीडियो है यह किसी भी तरह से आपको इस भर्ती को लेकर के कोर्ट केस करने के लिए उजागर नहीं करता है या फिर आपको ये प्रेरित नहीं करता है मेरे तरफ से। अगर इस वीडियो में अगर कुछ आपको फैक्ट्स दिखता है, हालांकि जो चीज़ें मैं आंकड़ा अभी जो पेश करूंगा, जो बताऊंगा, वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स हैं, जो कि कुछ सालों के जो बैक हिस्ट्री को उठा के देखिएगा, उस हिसाब से मैं बस आंकड़ों को बस फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसमें हो सकता है कि कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बुरा लग सकता है, कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है इस ये बातें जो जो कही जाएंगी वो पसंद भी आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को तय करना है कि इस वीडियो से आप लोग किस प्रकार से मोटिवेटेड होते हैं या डीमोटिवेटेड होते हैं। ये मैं किसी भी तरह से तय नहीं करूंगा और जो है आप लोग को जो है स्वतंत्र हैं आप चीज़ों को सोचने के लिए और चीज़ों को करने के लिए भी। ठीक है, बट किसी भी प्रकार से जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ना मोटिवेट करना चाहता हूँ ना डीमोटिवेट करना। तो बस जो फैक्ट्स हैं, जो जो हकीकत है, जो चीज़ें हैं, उसको बस आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ठीक है, और इस पर भी एक यूट्यूब में चैनल है, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पे जो है मतलब कि तो थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने भी इन चीज़ों को उजागर किया था, बताया था, तो उसी हिसाब से। तो सबसे पहले जो बिहार अनुदेशक भर्ती जो कि डिग्री डिप्लोमा की फिलहाल जो चल रही है, जहाँ की अभी अब तक का अपडेट यही है कि पेपर हो चुके हैं आप लोगों के और ऑब्जेक्शंस के लिए भी टाइम दिया गया था, ऑब्जेक्शन भी आप लोगों ने करा है। हालांकि हमने आपको गाइड भी किया ऑब्जेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे हमने आपको बताया भी था। और पेपर 15 मतलब कि ग्रुप 15 ग्रुप 9 इन दोनों में जो कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करने थे वो भी हमने यहाँ पे बताया था, कौन कौन क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन मतलब कि जो एरर था। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है अब आगे बच्चे जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे उसका फाइनल आंसर किया है और साथ में रिजल्ट आया। चलिए, बहुत क्लियर है। इसी बीच एक मुद्दा उठता है कि कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ। इससे भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल में बताएंगे, आपको समझाएंगे कि फाइनल कट ऑफ, ठीक है, किसी भी ट्रेड से आप हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, कितना बन सकता है और इतना मार्क्स से तो आपका चांस बनता है। ठीक है, कट ऑफ में तो कट ऑफ का मतलब ही होता है कि मिनिमम, ठीक है, जहां तक का बच्चा को लिया जा सकता है, मतलब लास्ट कैंडिडेट, वो वहां तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें एक दो नंबर आगे पीछे भी मान सकते हैं आप। चलिए, कोर्ट केस का क्या यहाँ पे सीन है, क्या है, नहीं है, इन चीज़ों को भी समझिए। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आ जाते हैं। सिंपल सा यहाँ पे हमने जो इन चीज़ों को करके रखा है, देखिए, एक जो है सवाल जो उठ रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि जेन्युइनली जो कैंडिडेट्स हैं, जहाँ की तीन कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ तीन कैटेगरी से मेरा मतलब है ये तीन कैटेगरी। एक पहला कैटेगरी जो जिनका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो 2010 से बिहार के सरकारी आईटीआई में कार्यरत हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद 2016 में भी कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ की जो है नियुक्ति हुई है जो कि आईटीआईज में पढ़ा रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी है जो कि सीआईटीएस जो भी कैंडिडेट्स ने अब तक कर रखा है। ठीक है, चाहे बिहार से हो चाहे कहीं से भी हो। और ये जो है ये तीन कैटेगरी, अब ये तीन कैटेगरी के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है। इन तीन कैटेगरीज के साथ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है कहा जाए तो मतलब कि इंसाफ नहीं हो रहा है। अब इन चीज़ों में अलग अलग मतभेद हो सकता है लोगों का, बट जो जो चीज़ें हैं जो जनरली लोगों को समझ में आएंगी वही बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे जो है जितने भी यहाँ पे आप कैंडिडेट्स तीन प्रकार के देख रहे हैं जो कि 2010 से पढ़ा रहे हैं आईटीआई में, चाहे 2016 से पढ़ा रहे हैं आईटीआई में गवर्नमेंट वाले में, या जो सीआईटीएस जिन्होंने कर रखा है। ठीक है, ये सभी का बैकग्राउंड भले ठीक है इस वैकेंसी में बीटेक और डिप्लोमा का रहा हो। ठीक है, उन्होंने क्वालिफिकेशन भले जो है उनका बीटेक या डिप्लोमा का होगा, बट कुछ अगर इनका साल से देखा जाए, आई मीन जैसे कि 5 साल 4 साल या 10 साल, जैसे कि ये कैंडिडेट जो 2010 से कार्यरत हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, इनके लिए अभी अभी मान लीजिए 2024 में एग्जाम हुआ है जनवरी में, तो इनके लिए कहा जाए तो कम से कम 14 साल। और फिर जिनका 16 में हुआ है तो एक तरह से इनका जो है, हालांकि एक्सपीरियंस लेने में तो इनको और भी पहले ये किए होंगे तभी तो 16 में इनका गेस्ट में हुआ है। तो
क्वालिफिकेशन जब इन्होंने जो जो अर्जित किया बीटेक और डिप्लोमा का, तो इनका भी मोर और लेस 2014 2013 ऐसे में ही किए होंगे वो। तो बीटेक डिप्लोमा का जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही छूट गया। अभी देखा जाए तो इनके लिए भी 10 साल कम से कम, ठीक है। और सीआईटीएस कैंडिडेट भी जो जो अभी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, तो मान लीजिए जो डिप्लोमा के कैंडिडेट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस और प्लस 1 साल का सीआईटीएस में 4 साल इनका भी जो है एकेडमिक्स के बाद मतलब डिप्लोमा करने के बाद गैप रहा है, ठीक है। एक मैं लास्ट कैंडिडेट का उठा रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि ना गेस्ट में है ना जो है कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सीआईटीएस कब का करके बैठे हैं और आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैंडिडेट्स का सोचिए कि जो जो डिप्लोमा बेसिस का जो सिलेबस था, उन्हें जब वो आईटीआई ज्वाइन किए, जब कॉन्ट्रैक्ट में जब ज्वाइन किए, जब गेस्ट में वो ज्वाइन कर लिए बिहार में या फिर झारखंड या फिर कोई अन्य राज्य में भी, लाइक आपका यूपी हो, बंगाल हो, कहीं का भी जो लड़के आउटसाइडर कैंडिडेट्स जिन्होंने सीआईटीएस कर रखा है, तो उनका डिप्लोमा का जो सिलेबस था वो तो पढ़ना ही छोड़ दिया बहुत दिनों से। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर लोग हैं वो लोग बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो आईटीआई लेवल का पढ़ा रहे हैं। और ऐसे में जो टीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछा था, टीसीएस बिल्कुल ही एकदम मतलब कहा जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कम से कम देता तो बच्चे यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाते, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट वाले, गेस्ट वाले, सीआईटीएस वाले। बट यहाँ पे चूंकि इन कैंडिडेट्स का तो एक तो पढ़ाई बहुत दिन से वो डिप्लोमा वाला सब पढ़ाई छूट चुका है आईटीआई लेवल का, तो आईटीआई लेवल का तो कुछ हालांकि पूछा नहीं गया, ठीक है। बट जो सिलेबस दिए थे, सिलेबस भी बहुत अटपटा सा था, सारे ट्रेड का यहाँ सम्मिलित कर दिया गया था, यहाँ 100 पन्नों का जो सिलेबस दिया गया था। अब यहाँ पे बताइए प्रिपरेशन करना 2 महीना के अंदर, ये भी मतलब ये नहीं है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी चलिए कैंडिडेट्स ने ट्राई किया, इन तीनों प्रकार के कैंडिडेट्स ने ट्राई किया और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हुए, एग्जाम भी दिए। बट क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा गया कि आई मीन वो मान लीजिए कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स, जो नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट्स हैं, उनसे ही ज़्यादातर सॉल्व हो पाया है। जो आंकड़ा है, जो अभी बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे कि हमने ये वीडियो भी बनाया था और यहाँ पे जो है कट ऑफ वाला वीडियो में लगभग देखिए 8,500 बच्चों ने देखा है। और यहाँ का इसका कमेंट सेक्शन खोलिएगा, लगभग यहाँ पे आपको दिखाएं तो इस वीडियो में देखिएगा तो इतने सारे कमेंट्स, 170 180 कमेंट्स है नीचे। ये देखिए आंकड़ा जब बढ़ते जाएगा, और इसमें जो भी बच्चे जो भी अपना मार्क्स यहाँ शेयर कर रहे हैं ना, सभी वो लास्ट में लिख रहे हैं कि मैं नॉन सीआईटीएस हूँ, मैंने सीआईटीएस नहीं किया है और मैंने 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर ऐसे ऑब्टेन किया है। दैट मीन्स कि वो पास हुए हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो करंट फ्रेशर्स कैंडिडेट्स थे और उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई से वास्ता लगा हुआ था, जुड़ाव था, इस वजह से उन्होंने उस तरह के क्वेश्चंस को टैकल किया, हैंडल कर लिया। बट यहाँ पे अब सवाल उठाएंगे भाई कि इसमें किसका गलती है, कैंडिडेट्स को पढ़ना चाहिए था। बट पढ़ना चाहिए था, मुझे भी इस बात समझ में आती है कि कैंडिडेट्स को, ये कैंडिडेट्स भी पढ़े भी हैं, ऐसा बात नहीं है। बट आप एक बात समझिए कि नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट जो कि अभी अभी पास आउट किए हैं 2023 में, 23 नहीं 22 का है, 22 में या फिर मान लीजिए कि 2021 में पास किए, 2020 में पास किए, इनके लिए ये जो है एग्जाम बहुत बड़ा मतलब कि मील का पत्थर नहीं था, क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी भी पढ़ाई से लिंकअप इनका अभी है, 1 साल 2 साल पुराना ही ये रहे हैं ये अपने कोर्स से, और उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस दिया गया। अब रही बात कि ये जो 3 कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, इनका पढ़ाई जो ये सब जो बीटेक डिप्लोमा का पढ़ाई था, ये 14 साल, 10 साल, 5 साल से छूटा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है आईटीआई में अपना सेवा भी दिया है, और उसके बावजूद जो है ये लोग अभी रेस में नहीं हैं। आपको मैं मतलब कि आपको अब इन्हीं चीज़ों के बाद मैं यहाँ कट ऑफ पे आऊँगा कि इन ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हो, चाहे 2016 चाहे 10 वाले या सीआईटीएस वाले भी कैंडिडेट्स, मतलब मान के रखिए कि गेस्ट में जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो मान के रखिए 90% कैंडिडेट्स आउट हैं, ठीक है। 80 to 90% कैंडिडेट्स जिनको कि 25 नंबर वेटेज मिलता, वे आउट है एग्जाम से, क्योंकि वो अपना जो है रिटर्न क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। क्वेश्चंस का लेवल ही ऐसा था कि उनसे सॉल्व नहीं हुआ। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आईटीआई में, आईटीआई लेवल का पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे बीटेक लेवल का क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व नहीं कर सके। फैक्ट यही है। रही बात कि सीआईटीएस कैंडिडेट्स, तो सीआईटीएस कैंडिडेट्स भी अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक का जो भी डाटा है वहाँ पे मान के रखिए कि ऑलमोस्ट, ठीक है, 100 अगर मैं मान लेता हूँ सीआईटीएस कैंडिडेट है, बट ये आंकड़ा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आंकड़ा नहीं, 100 नहीं, बहुत ज़्यादा है, बट 100 में मात्र और मात्र लगभग 70 बच्चे जो है फेल हैं। इसमें ये कैंडिडेट भी, सीआईटीएस वाले भी फेल हैं। एक तरफ तो टीजीटी जो है अनिवार्य करती है कि सीआईटीएस कैंडिडेट ही आईटीआई में पढ़ाएंगे, और दूसरी ओर जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जा रहा है क्वेश्चन का लेवल तुम तगड़ा वाला करके, ठीक है। तो ऐसे में समझ जाइए कि इसका एडवांटेज जब किनको मिलेगा। यहाँ पे चूंकि ये कैंडिडेट्स तो बाहर हैं,
ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले और गेस्ट वाले तो रेस से बाहर हैं। सीआईटीएस वाले भी कुछ ज़्यादा यहाँ फाइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो है कट ऑफ ही क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब कि 40 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए था वो ही पास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, 100 में बस 20 बच्चा 25 बच्चा मात्र पास कर पा रहा है। तो ऐसे में इसका एडवांटेज कौन ले जाएंगे? नन सीआईटीएस कैंडिडेट, जिन्होंने ना ही 10 साल 14 साल का संघर्ष झेला है। देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट जो आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, उस संघर्ष ही किए हैं, एक तरह समझ लीजिए। 10,000 15,000 का नौकरी में वो वहाँ पे गेस्ट में पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से संघर्ष ही किए हैं गेस्ट वाले। या फिर सीआईटीएस वाले, वो भी एक तरह से संघर्ष किए हैं, और वही लोग रेस से बाहर हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के लेवल्स के क्वेश्चंस थे। बार बार आप लोग बोलिएगा कि सर नन सीआईटीएस कैंडिडेट्स के लिए भी तो वही क्वेश्चन था, तो मैं यही बात उसके लिए आपको कहूँगा कि वो लोग कहीं ना कहीं फ्रेशर्स हैं, और ये कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं आईटीआई को सेवा दिए हैं, आईटीआई में उतने सालों से पढ़ाए हैं, वो आईटीआई का किताब उनके दिमाग में फिट है, अभी डिग्री डिप्लोमा का आउट हो चुका है। ठीक है, उस इन बातों को एक पॉइंट देने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बीपीएससी का जो एग्जाम अभी 11-12 का आप देखे होंगे, जो कि टीचर वाला जो हुआ है, टीचर का 11-12 का, जो कि बीपीएससी कंडक्ट कराई थी, नियुक्ति भी हुई है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी के लिए क्या मांगा जाता है? फॉर्म भरने के लिए पीजी मांगा जाता है, साथ में बीएड मांगा जाता है, और साथ में एस्टेट मांगा जाता है। ठीक है, एस्टेट बीएड पीजी क्वालिफिकेशन में भले मांगा जाता है, लेकिन सिलेबस जो रहता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 11-12 का बीएसईबी बोर्ड का ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 11th पीजी उनका क्वालिफिकेशन है तो 11-12 का नियुक्ति के लिए उनको जो है पीजी का क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं, 11-12 का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईटीआई लेवल का जब ये क्वेश्चन था, आईटीआई लेवल का एग्जाम था, तो आईटीआई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता था। मैं ये नहीं कहता कि पूछा ही जाना चाहिए था, डिप्लोमा का भी आपने पूछा, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई इस हिसाब से पूछा जाता है कि कम से कम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले, गेस्ट वाले या सीआईटीएस वाले कैंडिडेट्स आ जाते हैं, मैक्सिमम आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन आपने दिया था, 100 क्वेश्चन तो कम से कम जो है इजी लेवल कम से कम 40 क्वेश्चन का तो करना था ना। यहाँ पे जो मैं 100 का 100 क्वेश्चन जो है एकदम टफ लेवल उड़ा दिए आप। तो ऐसे में कहाँ से ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स आएंगे भाई? ये 3 कैंडिडेट्स तो समझिए कि इन्होंने आईटीआई में अपना जो है इतना सेवा दिया है, इतना योगदान दिया है, सीआईटीएस करके बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इतना दिन से पढ़ाए हैं, और गेस्ट में इतना दिन से पढ़ाए हैं, तो क्या मतलब बन जाता है? ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा है तो बीपीएससी जो टीचर वाला का मैं बता रहा था, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में कैंडिडेट्स थे ना, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा रहे थे जो, तो वो वे लोग फिर उन लोग को क्या एडवांटेज मिल पाता? वो लोग इस केस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर पीजी का सिलेबस रहता तो यहाँ के भी कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको भी वेटेज नहीं मिल पाता, और वो भी 11-12 की नियुक्तियों से दूर फेंका जाते। बट ऐसा नहीं हुआ कि कौन सिलेबस बढ़िया रखा गया था, 11-12 से पूछा गया था। बट यहाँ पे मामला पूरा गड़बड़ हो गया। हाँ, आईटीआई वाली जो वैकेंसी है उसमें कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु नहीं, लेकिन डिग्री डिप्लोमा की जो वैकेंसी है ना, उसमें ये क्वेश्चंस का जो है पूरा मार करके, पूरा मतलब क्वेश्चंस का लेवल को हाई करके पूरा बर्बाद कर दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पे तो ये बातें हैं, अब ये मुद्दे हैं, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है नहीं करना है ये आप लोग बेटर तय कर पाइएगा। बट यहाँ पे कटअप्स की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, हर चीज़ों का यहाँ पे जो है बात होना चाहिए। जैसे कि अब एग्ज़ाम हुआ है, बहुत बच्चे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, उस हिसाब से कट ऑफ को लेकर के अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल ग्रुप हो, मैकेनिकल ग्रुप हो, मतलब कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे मान के रखिए, क्योंकि ये अगर ये 3 पॉइंट्स, ये 3 जो पॉइंट्स को कंसिडर आप, मैं जो किया इसको अगर आप समझ रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कट ऑफ्स इसी के, इन्हीं 3 के अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ्स यहाँ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो कैटेगरी है आपका सीआईटीएस प्लस गेस्ट, मतलब कि सिंपल सा बात है, गेस्ट वाले कैंडिडेट्स, गेस्ट में कुछ कुछ बच्चे सीआईटीएस नहीं भी किए हैं, बट गेस्ट कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मैं मानता हूँ फॉर एग्जांपल 100 में, ठीक है, 100 में वो मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी का जो था वो 40 नंबर था। ठीक है, 40 नंबर, तो 40 मान लीजिए ले आए होंगे किसी तरह से, तो उसका 50% कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 मार्क्स सीबीटी में। ठीक है, सीआईटीएस में था 30%, जितना भी आपने लाया है तो उसका 30% कर दीजिए, तो एक ऑन एन एवरेज लेते हैं 25 नंबर सीआईटीएस में उनको आ रहा है। एकेडमिक्स में 20% रखा गया है, तो 20% का आप जो है एकेडमिक्स में मान लीजिए कोई बच्चा 75% लाता है, उस हिसाब से 15 नंबर उसका जोड़ लीजिए। और एक्सपीरियंस गेस्ट वाले क्योंकि एक्सपीरियंस को मिलेगा, तो 25 मार्क्स यहाँ रखा गया है, 5 जो है मार्क्स 1 साल का रखा गया एक्सपीरियंस का, तो ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पे 20 नंबर
20 मार्क्स मान लिया। इन चारों को अगर जोड़ दीजिएगा तो लगभग लगभग यहाँ पे बन जाएगा आपका, दिखा देते हैं आपको, यहाँ साथियों यहाँ बनेगा आपका 80 बनेगा। कितना बनेगा? 80 मार्क्स यहाँ पे जो है कट ऑफ यहाँ पे जाएगा 80। मतलब सिर्फ आप पास कर गए अगर सीबीटी तो आपका जॉब निश्चित है गेस्ट कैंडिडेट्स का। बट ये तादाद बहुत ही कम है। मैंने आपको कहा ना कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 कैंडिडेट्स में मात्र 5 कैंडिडेट पास हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मात्र 5 पास है, 95 फेल हैं। ठीक है, तो ये बातें हम CITS। अब दूसरी कैटेगरी CITS जिन्होंने कर रखा है और वो गेस्ट वगैरह नहीं है, आउटसाइड स्टेट के भी कैंडिडेट हैं CITS किए हुए, और सिंपली CITS उनके पास किया गया है कि कर रखे हैं। वो भी मान लीजिए सिर्फ पास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास करते हैं, तो सिर्फ पास करने पे उनको 20 जो है नंबर मिलेगा CBT में, 25 CITS का, 15 एकेडमिक्स का अगर जोड़ देते हैं तो ये बनता है, ये वैल्यू बनता है आपका 60। कितना बनता है? 60। तो ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूं कि आप 60 ला करके आप पास कर जाइएगा। ठीक है, यहाँ 60 हो जाएगा। ये 60 ले आते हैं जनरल कैटेगरी वाले, तो उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो है ये हो जाएंगे, मतलब उनको उनकी जॉब लग जाएगी। अब रही बात नॉन CITS वालों का, तो इनका तो चलिए 80 नंबर, इनका चलिए 60 नंबर, लेकिन पता है नॉन CITS मात्र और मात्र 35 नंबर लाएंगे तो वो क्वालिफाई हो सकते हैं। 35 नंबर कैसे? वह मिनिमम ले रहा हूँ, देखिए कैसे, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को क्लियर किया, इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, उस हिसाब से गेस्ट वाले में तो मात्र सोचिए 100 में 5 ही लड़के आ रहे हैं। कितना? 5 लड़के। तो बाकी सीटें कौन भरेगा? बचे हुए CITS कैंडिडेट्स। तो CITS में भी मैंने आपको बताया कि CITS में कितने बच्चे आ रहे हैं, ये 100 में मात्र 20 से 25 लड़के आ रहे हैं। ठीक है, 20 से 25 लड़के आ रहे हैं, और मान लेते हैं हम 100 सीट भी है, 100 सीट भी है, जिसमें से कि आपका जो है 5 ले गए गेस्ट वाले, जी गेस्ट, फिर यहाँ पे जो है मान लीजिए 25 ले गए CITS वाले। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 30 हो गया। फिर भी जो 70 सीटें बची, वो 70 सीट कौन फुलफिल करेगा? नॉन CITS वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट ने अपना रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं कर पाया है। जो बचा हुआ सीट, अगर मान लीजिए कोई नॉन CITS वाला 20 नंबर भी अगर पास ले आया हुआ है, ठीक है, और एकेडमिक्स का 15 उनका जोड़ लीजिए, तो यहाँ 35 नंबर में जो है वो लड़का 35 नंबर में भी उसको जॉब लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न को क्वालिफाई कर लिया है। बट यहाँ पे देखिए 35 नंबर में बहुत ज़्यादा बिलो बोल दिया, यहाँ 35 भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नॉन CITS वाले में थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन इन द सेंस कि वो उनका 40 नंबर पे नहीं, उनका कम से कम जो है 60 नंबर जो लाए होंगे, 70 नंबर जो लाए होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे ही मान लीजिए 65 नंबर जो लाए होंगे नॉन CITS वाले, उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है, उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि नॉन CITS में कंपटीशन होगा, वहाँ पे 40 नंबर पे नहीं होगा नॉन CITS में, ठीक है, 100 में 40 में नहीं होगा, वहाँ पे कम से कम जो भी उन लोगों में कंपटीशन हो जाएगा। बट कट ऑफ की बात करेंगे ना, तो CITS नॉन CITS के मुकाबले CITS का ज़्यादा रहेगा नॉन CITS के मुकाबले। बात समझ में आया? नॉन CITS का कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस बात को, कहते हैं कि नॉन CITS का कैसे CITS वाले से जो है मतलब कि कम हो जाएगा। तो कम इसी तरह से होगा क्योंकि वो लड़के रेस में ही नहीं है, और अगर वो रेस में है तो 60 नंबर लेके ही है रेस में, तो वो ऊपर है। और जब ये लड़के हैं ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 नंबर 35 नंबर पे नॉन CITS वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फुल में बता रहा हूँ, पूरा जोड़ जाकर एकेडमिक्स जोड़ करके 35 40 45 ऐसे में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आपने CBT में नॉन CITS कैंडिडेट, अगर CBT में देखिए सिंपल बता रहे हैं, नॉन CITS कैंडिडेट अगर 60 65 ठीक है और 70 ये आंकड़ा में अगर उन्होंने ला रखा है नंबर, तो आप लोग जो है थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ हो सकता है। समझ रहे हैं? तो 60 से 70 के बीच रिटर्न में, 60 से 70 के बीच रिटर्न में अगर नॉन CITS कैंडिडेट भी लाए हुए हैं तो वो उनका भी चांसेस बनता है। और CITS कैंडिडेट सिर्फ उनको तो बस भैया 40 नंबर ले आइए किसी भी तरह से। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बार बार यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। मैं सभी जो अभी जितना भी बात किया जनरल कैटेगरी का बात किया हूँ। और रही बात ST SC OBC, इन सब का तो अलग ही है, उन लोग का तो मात्र 36 नंबर है, जैसे कि OBC वालों का, और फिर ST SC का समथिंग ऐसे ही 33 नंबर ऐसे ही है, जो भी है उतना भी आप ले आ रहे हैं CITS वाले या गेस्ट वाले, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो फाइनल जो कट ऑफ का बात था यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा।
और यहाँ पे भी आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का बहुत सारा कमेंट्स आपको मिल जाएगा जहाँ की अपने बच्चों ने मार्क्स यहाँ पे शेयर किया है। कट ऑफ यहाँ से भी, यहाँ पे मतलब कि आप लोग को एक अंदाज़ा लगेगा। अंदाज़ा क्या लगेगा, मैंने इन सारे कट ऑफ्स को पढ़ करके, मतलब कि सारे कमेंट्स पढ़ के ही यहाँ पे मैं इस वीडियो को लाया हूँ जहाँ की मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई CITS गेस्ट वाले 80, CITS ओनली CITS वाले 60 और नॉन CITS वाले 35 से 40 या 45, बस 35, 40, 45, बस इस यही सब है। ठीक है, तो चलिए क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट खुला है आप लोगों के लिए, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा अपनी राय। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही कमेंट्स आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा, हर एक चीज़ आप लोग ओपनली लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक ज़रूर कर सकते हैं, या मन हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, और जो है सपोर्ट दिखा सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।